अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ जनाब मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली खैर आफियत के साथ होगी और जितने भी मेरे ग्रुप के मेंबर हैं कि जिनसे बात नहीं हो पाती मसरूफियत की वजह से, जनाब वो भी सारे खैर आफियत से होंगे, उनको मैं भूलता कभी नहीं हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इतना ढेर है ना तो ये शिकायत बजा होती है कि जनाब मैं रह गया या मेरे से बात नहीं हुई। और स्पेशली जो से मेरे पेड क्लाइंट्स हैं उनके साथ हर वक्त वो इन टच रहना ऑब्वियसली वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन शिकायत आप लोगों की बजाय पहुंची है, इसलिए ऑन एयर यूट्यूब के चैनल पे भी आकर मैंने जिक्र किया। माजरा चाहता हूँ, मसरूफियत की वजह, सिर्फ इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। अभी जनाब आप लोगों से मैंने एक वादा किया था कि हम लोग ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक इन द रेंजेस और पाकिस्तान में बेहतरी की क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं कि जो कि माजी में आप लोगों ने सुने हैं, आज उनको हमने रिव्यू भी करना है। कुछ गलतफहमियाँ या कुछ कह लें कि जो कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप लोगों के प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा दुरुस्त करना भी ज़रूरी है। और आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये प्रॉफिट मेकर का जो सा प्लेटफॉर्म है या बिलखुसूस मेरी ज़ात, हमने आज तक कभी भी ना कभी कोई सियासी एफिलिएशन हमारी रही है, ना कभी होगी, और ना ही कभी मुल्क के या रियासत के मुखालिफ हमने कभी कोई प्रोपेगेंडा किया है या उल्टी सीधी बातें की। और हमेशा आज तक मना करता आया था उन यूट्यूब चैनल्स वालों को भी कि मत ये नेगेटिविटी फैलाओ कि पाकिस्तान लुट गया है, पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है। जबकि इसहाक डार साहब की गवर्नमेंट आई है, ये सारा कुछ हुआ, तब से एक ही गर्दान वो रटी जाती थी और जिसकी वजह से मुल्क को, इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और आज मेरा ख्याल है कि वो मुंह छुपाते फिरते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हम लोग जाएं तो जनाब जाएं किधर, और कुछ उनको बेयर भी करना पड़ी ये चीज़ें। लेकिन आज तक कभी भी नेगेटिविटी यहाँ से ना फैलाई गई ना फैलाई जाएगी। हाँ, तनकीद ज़रूर की जा सकती है, तनकीद भी लिमिट्स में रहते हुए। हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि तनकीद में और तज़यीक़ में या तज़लील में फ़र्क होता है। इंसान को सोच समझ के बात करनी चाहिए। और जब भी आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर या मीडियम के ऊपर आप बात करते हो, नो मैटर कि आपका चैनल छोटा है या बड़ा है, बट आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे करना होता है और कुछ भी ऐसा नहीं कहना होता कि जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे, जिससे मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो। खैर, इन चीज़ों को ज़रा कॉन्सेप्ट्स को कि अभी आप लोग किस दौर के अंदर से गुजर रहे हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। और मैंने आपको मुसलसल ये गुजारिश की थी कि गोल्ड मुझे मार्केट के अंदर डिमांड में नहीं लग रहा। मैं कोई वो फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं, ना ही मैं एडवाइस प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन अपने ख्याल का इज़हार करता हूँ मैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर। हाँ, अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर मैं अपने फ़ोन कॉल के ऊपर, अपने व्हाट्सएप कॉल के ऊपर मैं जो कुछ मर्ज़ी कहूँ, वो मेरे ऊपर कोई पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। और यूट्यूब की पॉलिसीज़ फिर वहाँ पर जाकर वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, ना ही हमारे पाकिस्तान की पैमराज की। अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर, कैपेसिटी के अंदर मैं जो कुछ मर्ज़ी कहूँ, आप लोग मुझे कुछ भी कहें, हम लोग आपस में कुछ भी डिस्कस करें, उसके ऊपर कोई कतगन कोई पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। तो वो इसलिए जो सा है वो सारा कुछ फ़ोन कॉल्स के ऊपर वो सिलसिला वो हमारा एक साइड के ऊपर चल रहा होता है। अभी उन्हीं चार अपने बेसिक फॉर्मेट्स के साथ डिटेल में होगा, गौर से सुनना। स्पेशली जितने मेरे ग्रुप के मेंबर है, मेरी रिक्वेस्ट है कुछ भी स्किप ना करना, ताकि जो आप लोगों के सवालों का जवाब मैं फ़ोन कॉल के ऊपर नहीं दे पाता, बल्क ऑफ कॉल्स की वजह से, जो एक इतना ढेर है मेरे पास कॉल्स की वजह से, ये अब चीज़ों को मैं आप लोगों के लिए क्लियर करने लगा हूँ कि आपका माइंड क्लियर हो। हमेशा यही बात आप लोगों को समझाता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। मैं बाय करने लगा हूँ तो मैं क्यों करने लगा हूँ, मैं सेल करने लगा हूँ तो आखिर मैं क्यों करने लगा हूँ। मेरे पास जब तक इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, मैं आप लोगों को पता है इतने साल आप लोगों के गुजर गए हैं। कुछ ग्रुप के मेंबर्स ऐसे हैं जो मेरे प्रायोरिटी मेंबर है कि 2.5 साल या 3 साल होने को आप लोगों को आ गए हैं। लेकिन जिन बातों का मैं डिटेल में वहाँ पर जवाब नहीं दे सकता, बेशक ये मेरी यूट्यूब की ब्रीफिंग लंबी हो जाए, मैं उनका यहाँ पर दे देता हूँ। और आप लोग भी जितने यूट्यूब वाले हैं, अगर तो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ग्रुप भी हाजिर है, यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ बातें मैं कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर करता चला जाता हूँ। उन्हीं फॉर्मेट्स को पकड़ेंगे, देन हम पाकिस्तान की सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान में पॉजिटिव क्या है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की के रास्ते के ऊपर किस तरह से चल पड़ा हुआ है और एक अपनी स्ट्रेटेजिकली वो डायरेक्शन को अपनी वो चूज़ कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी वाले मामला होंगे, उनको हम लोग ब्रीफली भी और ज़रा जहाँ कहीं ज़रूरत हो डिटेल में भी उसको हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। सबसे पहले आज हम आ जाते हैं अपनी डेट के ऊपर। आज है हमारे पास 12 अगस्त और अर्ली मॉर्निंग है, हफ्ते का दिन है।
हमारे पास इस टाइम जो सी डॉलर की ओपनिंग है 297.20 पैसे के अंदर डॉलर को खरीदा जा रहा है और 300 रुपये में बेचा जा रहा है। आज बहुत अरसे के बाद एक मरतबा दोबारा वो दिन आया कि जिस दिन मुझे डॉलर 300 रुपये के सेल के फिगर्स के अंदर वो आज हफ्ते वाले दिन फर्स्ट डे नज़र आ रहा है। और ये मैं आप लोगों को बायोमेट्रिक का ओपन मार्केट का आप लोगों का रेट बता रहा हूँ, बाकी उल्टी सीधी जो उसी मार्केट्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डॉलर 297.20 पैसे में खरीदा जा रहा है और 300 रुपये में आज सैटरडे अर्ली मॉर्निंग के अंदर उसको बेचा जा रहा है। और बाकी सारे दिन में जो चेंजिंग आएगी उसको मैं अपडेट करता चला जाऊंगा। और मैं मेजर्स के अंदर यूके पाउंड के ऊपर आ जाऊं तो 371.50 पैसे और 375 रुपये कीमतें फ़रोख्त। कैनेडियन में 217 और 221 रुपये। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 191 रुपये और 195 रुपये। यूएई दिरहम जो सा 81.20 और 82 रुपये में फ़रोख्त बेचा जा रहा है। सऊदी रियाल आपका 78 रुपये और 78 रुपये 75 पैसे। USDTT का रेट 298 रुपये और इंटरबैंक हमारा 288.50 288.50 हमारा इस टाइम इंटरबैंक जो सा क्लोजिंग फ्राइडे की इवनिंग को हमारे पास आ चुकी हुई है। अब सैटरडे वाले दिन लॉक रहेगा, इसके बाद खुद से अगर कोई चेंजिंग्स आए या मार्केट प्लस या माइनस के अंदर वो मूव करे और हमारी गोल्ड की मार्केट भी वो एक अलग सेपरेट चीज़ है। इसके बाद अगर मैं अपने अगले सेगमेंट के ऊपर आ जाता हूँ जो सा हमारा स्टॉक एक्सचेंज का होता है। स्टॉक मार्केट को अगर मैं देख लूँ तो फ्राइडे वाले दिन एक दिन अब से कबल, क्योंकि ये अप टू डेट है, सैटरडे वाला दिन है हमारे पास, फ्राइडे की जो सी क्लोजिंग आई है स्टॉक मार्केट की 616 पॉइंट पॉजिटिव, बहुत अच्छा साइन है। दोबारा 48 के फिगर्स के अंदर आके उसने आपको मेंटेन करना शुरू किया है। गुज़श्ता 2 दिन से वो इसी एक ट्राई के अंदर है, कभी बीच में डिप भी की है लेकिन फिर दोबारा वो प्रॉफिट टेकिंग्स के बाद दोबारा फिर रीबाइंग, ये सारा कुछ। और इसके पीछे एक और मेजर जो सी चीज़ है कि जिसके ऊपर हमारे आज के सेगमेंट की भी बात थी और मैंने आपको 1.5-2 हफ्ते पहले भी कहा था कि मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक कंप्लीट ब्रीफिंग बना कर दूंगा जो कि डिटेल में होगी। आज जो सी हम कर रहे हैं, कल भी सऊदीया की तरफ से एक डेलीगेशन आया हुआ था पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी का, उसके बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आए हुए थे, उसकी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें आए हुए थे कि जिन्होंने यहाँ पर बैठकर कुछ फ्यूचर प्लान्स को भी डिस्कस किया कि जो उनसे आइंदा आने वाले इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो से प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनको लॉन्च किया जा रहा है उसका भी एक पॉजिटिव एलिमेंट, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट पाया गया है कि आप लोगों ने देखा है कि जब से इन प्रोजेक्ट्स को आप लोगों ने सुनना शुरू किया है मुख्तलिफ हेडलाइंस के अंदर, ऑल्दो कि गोल्ड ऊपर जा रहा है या डॉलर ऊपर जा रहा है, ये एक अलग सेपरेट बहस है, ये डिमांड एंड सप्लाई और ये सारी चीज़ें, इनको भी अभी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूँ। लेकिन स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिविटी है और ऑल्दो मैं अभी भी अपनी जितनी मेरी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कम्युनिटी है, मेरे इस टाइम दोस्त यार भी बैठे सुन रहे होंगे, जो मेरे क्लाइंट है मैं वो भी इस टाइम बैठे सुन रहे होंगे कि मैं इस चीज़ को कैटेगोरिकली आप लोगों के साथ इस बात को डिस्कस करता आया हूँ। अब भी मैं इसी चीज़ पे स्टैंड कर रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर जो सा ज़रा बहुत अच्छा उठकर आगे आकर एक स्टेप फॉरवर्ड होकर वो परफॉर्म कर रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट कि जो सा इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के अंदर वो दैट इज़ 22%। उसके अलावा बट माइनर्स के अंदर अगर मैं बैंकिंग सेक्टर से हटकर बाकी और कंपनीज के भी आ जाऊँ, ऑयल सेक्टर के आ जाऊँ, मैं एनर्जी सेक्टर के अंदर आ जाऊँ, उनमें भी हल्का हल्का आप लोगों को एक गेन या एक चलो एटलीस्ट आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है कि वो जो सा एक अंडर कॉस्ट हुआ पड़ा था स्टॉक का सेक्टर, उसको अंडर एस्टिमेट हो चुका हुआ था वो, कि उसमें से अभी आप लोग निकले और आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक शेप, एक पिक्चर बनेगी, बट इट विल बी बीइंग अ पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। और इंशाल्लाह ताला जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर ये मजीद इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, मुख्तलिफ शेप्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, देन मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी वाले मामला होंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक ने चाहा। और ना ही मैं कभी ना उम्मीद होने वाला या हिम्मत हार जाने वाला वो बंदा हूँ। आप लोगों को पता है कि जितने मेरे क्लाइंट हो आप लोग, मैं हर हाल में लड़ता हूँ, डट के लड़ता हूँ और ना ही मैं गिव अप करता हूँ, ना मैं करने लगा हूँ। लेकिन जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, जिनका मैं 1 महीने से आप लोगों के साथ जिक्र कर रहा हूँ, और किस तरह मैं मान लूँ उस चीज़ को, होने दे, लेट द थिंग सॉर्ट आउट, वक्त आने दो ज़रा, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें आगे ग्रेजुअली अगर ग्रो करती हैं, दैट विल बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन। इसके बाद अगर मैं आ जाता हूँ जनाब, हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है, हमारी जो गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट है, लास्ट जो अब से 2 दिन पहले की जनाब गोल्ड के ट्रेडर्स आप लोग जितने भी हैं फॉरेक्स के,
आप लोगों को और लोकल वाले भी इस चीज़ को ज़रा समझे कि जब मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि मैं अब आप लोगों को जूम करवा कर देने लगा हूँ, ताकि अगर आप लोग मोबाइल की छोटी स्क्रीन के ऊपर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को कोई तंगी का सामना ना करना पड़े। मैंने आप लोगों के लिए ये एक बॉक्स ड्रॉ किया था इस एरिया के अंदर। आप लोग लास्ट ब्रीफिंग को भी उठाकर देख लेना जो उनसे नए आने वाले हैं। इस एरिया के अंदर मैंने आप लोगों के लिए जो सा एक बॉक्स ड्रॉ किया था, मैंने आपको कहा था कि दिस इज़ अ ग्रे एरिया कि जिसके अंदर मैं ट्रेड करनी मुनासिब नहीं समझूंगा और इसको मैं एटलीस्ट कोई 24 से 48 घंटे दूंगा आज से 2 दिन पहले। और उसका रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया कि हर जगह के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मेशंस के अंदर आप लोगों को यहाँ पे बिगाड़ नजर आ रहा है। दीज आर द ग्रे एरियाज। और आप लोग देख लें कि 2 दिन हो गए मार्केट यहाँ पर उठकर आई, उसने एक स्पाइक मूव की, देन उसके बाद फिर नीचे, फिर डाउन, एक दफ़ा उठकर ऊपर आई इस एरिया के अंदर, यहाँ पर स्पाइक की और देन उसके बाद फिर डाउन। मुसलसल इन एरियाज के अंदर स्पाइक्स के बाद विक्स छोड़ते हुए वो डाउन की डाउन। और अभी गोल्ड दोबारा मेरे वही अल्फाज के 1910 1912 की फिगर्स के अंदर, क्या अभी तक वहाँ का वहाँ ही है, आज 3 दिन होने को आ गए। तो इसलिए मैंने गुजारिश की थी कि मैं अभी इसको टाइम दूंगा। बाकी मेरे ख्याल से आप लोग एग्री करें ना करें ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पर अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए जनाब मौजूद हूँ। इंटरनेशनल मार्केट मुसलसल डाउन साइड पर वेल कर रही है। अगली एक और चीज़ कि अब से 2 दिन पहले जब कोर CPI वगैरह ये सारी चीज़ें आई थी तो ये जो गोल्ड के रेट का मैसेज निकालने वाले हैं, इन लोगों ने लिखा था जनाब गोल्ड USD डाटा इज़ बैड, यानी कि गोल्ड के लिए वो अच्छा है और डॉलर के लिए वो बुरा है। ऑल्दो देर वर 3 वो न्यूज़ आप कह लें या डाटाज रिलीज, बट एक अरसे के बाद वो CPI के अंदर मुझे वो झलक देखने को फील हुई है कि जिसके अंदर मैं ये कहूँ कि US की इन्फ्लेशन के अंदर वो जो सा एक कह लो कि एक स्पाइक थी वो जनाब थोड़ी सी डाउन हुई है। वो बैड अगर बैड है तो बैड को पढ़ना पड़ता है। ना समझों को मैं क्या समझाऊं, और लोगों की इन्वेस्टमेंट्स का बेड़ा गर्क कर देते हो तुम लोग मैसेज के नीचे ये डालकर, ये जो गोल्ड के मैसेज निकालने वाले हैं कि वो कितनी को इन्फ्लेशन जो सी है वो दोबारा से डाउन हुई है। जो स्पाइक थी, एक चढ़ाई थी, वो ज़रा सी अब कर्व जो सा ग्राफ वो फ्लैटन हुआ है, उसके अंदर एक ठहराव आना शुरू हुआ है। काफ़ी अरसे के बाद इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा है और ये एक अच्छा साइन है US के लिए और उसकी इकॉनमी के लिए कि जिसकी वजह से गोल्ड यहाँ तक उसने दोबारा 1929 के लेवल 1928 के लेवल्स के अंदर उसने स्पाइक की। देन उसके बाद फिर जब डाटा को ध्यान से गौर से दुनिया ने पढ़ा है, लिक्विडिटी का फ्लो अनबैलेंस हुआ है, ऑर्डर्स खिंचे हैं, देन फिर वो गोल्ड दोबारा सेलिंग प्रेशर के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चला गया है। और अभी हमारे पास फ्राइडे की क्लोजिंग के ऊपर भी 1914 1911 12 13 के अंदर अंदर वो इस टाइम वो फ्लोट कर रहा है। तो समझना ये ज़रूरी है कि बैड है तो फिर आखिर क्यों बैड है और कितना को बैड है। खाली ये नहीं कि आप मैसेज पे देखो और बाय और सेल करनी है आप लोग शुरू कर दो, ये चीज़ें अनएथिक होती हैं और आफरीन है उन पे के जो ये मैसेज निकालते हैं। आज हमारे पास हफ्ते वाले दिन गोल्ड की जो सी ओपनिंग है 2,22,500 रुपये में होने जा रही है। पंजाब के रेट की बात कर रहा हूँ, इसमें 100-200 रुपया ऊपर नीचे डीलर टू डीलर वेरी कर रहे होते हैं रेट्स और ये मार्जिन इसके अंदर जा रहे होते हैं। और मत भूलना एक चीज़ कि मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि रोप्स और रस्सी वो खिंच चुकी हुई है, जिसकी वजह से आपने डॉलर के अंदर तनाव और खिंचाव देखा है और गोल्ड आखिर गिर क्यों नहीं पा रहा। एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट आप लोगों की गिर रही है, दूसरी तरफ डॉलर आप लोगों का चढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके भी कि अगर 4, 5, 6, 7 रुपये तक भी डॉलर ऊपर चढ़कर आ जाता है दोबारा, फिर वो 92-93 के फिगर्स के अंदर से वो निकलता निकलता आज 300 रुपये पे ओपन मार्केट में आ जाता है, तो फिर भी रेट ये लोग खींच कर वो दोबारा फिर क्यों नहीं इतना ऊपर लेकर जा पा रहे। उसके पीछे रीज़न ये कि गोल्ड मेरी नज़र के अंदर डिमांड में नहीं है, आपकी हो तो मैं कुछ और उससे नहीं कर सकता। दूसरा अनसर्टेनिटी नहीं है, वो जो सा एक पागलों का टोला हर वक्त बैठा रहता था ना यूट्यूब के ऊपर कि पाकिस्तान लुट गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान कोलैप्स कर गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, IMF का कुछ नहीं होना कुछ नहीं होना, वो सारी जो एक बक थी ना वो अब ख़त्म हो चुकी हुई है। असल में रीज़न इसके पीछे एक बहुत बड़ा ये है कि पैनिक नहीं है, क्योस नहीं है, पैनिक बाइंग नहीं है।
इसके पीछे अब रीज़न ये है, अब ये मेरिट्स के ऊपर ऑन ग्राउंड्स विद इंटरनेशनल मार्केट विद डिमांड एंड सप्लाई जा रहा है। वो पैनिक बाइंग जो सी है वो बीच में से निकल चुकी हुई है। गो कि ये बहुत देर पहले होना चाहिए था और वालों को समझना चाहिए था कि ऐसा नहीं प्ले करना नहीं बनता। इसके बाद अगर मैं आ जाऊं इंटरनेशनल मार्केट के बाद, हम लोग अपने पाकिस्तान के जो से प्रोजेक्ट्स हैं कि जिसके ऊपर आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर पढ़ा भी है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो चुका हुआ है। बहुत बेहतरीन ट्रैक है कि जो एक रियासत पाकिस्तान ने एडॉप्ट किया है, कि जिसके लिए मैं अभी आप लोगों के लिए अगर कोड करता चला जाऊँ, उसमें मैं अरब न्यूज़ को कोट करता हूँ। अरब न्यूज़ ये कहता है कि न्यू इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल गिव्स पाकिस्तान आर्मी फॉर्मल सीट एट इकोनॉमिक टेबल, के इकोनॉमिक टेबल के ऊपर फॉर्मल सीट दी गई है पाकिस्तान आर्मी को। अच्छा जी, क्या इसके पीछे रीजंस हैं? रीजंस जो से मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं उसके पीछे ये है कि स्टेबिलिटी, प्रोजेक्ट्स जो से हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अगर पाकिस्तान में आती हैं तो रियासत पाकिस्तान उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएगी। होता क्या आया यार, माजी के अंदर जिंदगियां आप लोगों की भी गुजरी है, मेरी भी गुजरी है, देखा है कि एक गवर्नमेंट आती है वो दूसरी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को शट डाउन कर देती है। अगर बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं या आ चुकी होती हैं तो उनके प्रोजेक्ट्स बीच में रुक जाते हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स हैंग इन द एयर, वो हवा के अंदर वो लटकना शुरू कर देते हैं, कि जिसकी वजह से अब रियासत ने खुद इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाई है कि हम लोग आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को सेफ गार्ड करेंगे, हम लोग उसकी टेक केयर करेंगे, आप लोगों के प्रोजेक्ट्स जो से हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, नो मैटर के गवर्नमेंट किसकी है, नो मैटर के वजीर आजम या सदर पाकिस्तान का कौन है। रियासत पाकिस्तान खुद इस चीज़ को अब मेक श्योर करेगी इंशाल्लाह ताला कि ये इन्वेस्टमेंट्स जो सी इन्वेस्टर्स की इनको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। ये एक तो दो रस्ते हैं ना यार, एक तो सारी उम्र मांग तांग के गुजारा करते रहो, एक इन्वेस्टमेंट्स लेकर आओ, बिजनेस लेकर आओ पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान की ये जो एक प्रॉब्लम है कि हर वक्त कर्जा लेते रहना है, खाते रहना है और उसको आगे फिर मजीद कर दे, उस कर्ज को उतारने के लिए अगला कर्जा, इसमें से हमने निकलना है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने तरक्की के रास्ते के ऊपर चलना है। वो लोग इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है नहीं इस चीज़ को समझ पाएंगे कि जिन्होंने एक माइंड सेट अपना बना लिया है कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी नहीं आ सकेगी। बीइंग अ पैसेज ऑफ टाइम, इन रस्तों को अगर हमने अडॉप्ट किया तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत बेहतरी आएगी और रियासत इंशाल्लाह ताला अब कह लो कि एक बाउंस बैक कर रही है। जो कुछ माजी में नुकसान हुआ है इंशाल्लाह ताला उसको जल्दी ही कवर अप कर लिया जाएगा। अल्लाह पाक के घर उम्मीद रखें और नाउमीदियाँ मत फैलाएं यार, खुदा का वास्ता है। उसके बाद मैं अगर इसके बाद अगर आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है कि पाकिस्तान जो सा है, मैं यहाँ पे बिजनेस रिकॉर्डर को कोड करता जा रहा हूँ, कराची पोर्ट गवर्नमेंट टू लीज 4 out of 33 बर्थ टू द UAE फ्रॉम $220 million के पाकिस्तान गवर्नमेंट जो सी है कराची पोर्ट की बर्थ जो सी है 4 जो सी बर्थ हैं 33 में से उनको लीज पर दे रही है UAE की बिजनेस ग्रुप्स को। वो बेशक वो प्राइवेट है या वो गवर्नमेंट की है, वो एक अलग चीज़ है, उस चीज़ को आप लोग छोड़ें। हमारा बहस का मतलब इन्वेस्टमेंट्स है या उन चीज़ों को उजागर करना या उनके ऊपर फोकस रखना कि जो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आ रही हैं। बाकी नेगेटिव तो हर चीज़ के अंदर में से आप निकाल कर बैठ जाओ कि जी लीज पर दे दी हैं। मैं फॉरेन मीडिया को भी अगर देखूँ तो वो उसने भी बड़ी बड़ी जगहों पर लगाया हुआ जी पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। पाकिस्तान में बहुत से लोग इस तरह की बातें करें, लेकिन हमने अपने वक्त और ज़रूरत के हिसाब से देख लेना। बाकी कहने को तो वो जो कुछ मर्जी आप लोग कही, जो किसी भी हाल में दुनिया खुश नहीं रहती। तो पाकिस्तान $220 million के एवज लीज के ऊपर UAE को अपनी कराची की पोर्ट के कुछ हिस्से या कुछ बर्थ जोन सी है वो लीज के ऊपर उसको दे रहा है। इसमें भी $220 million की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी शेप के अंदर आ रही है और आनी चाहिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आ जाते हैं, रॉटर्स को मैं कोड करता जा रहा हूं। पाकिस्तान अप्रूव्स LNG परचेज डील विद द आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान ने LNG की एक डील जो सी है वो अप्रूव कर दी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। इंशाल्लाह ताला इसमें भी खैर का एलिमेंट होगा कि पाकिस्तान को बेहतरीन रेट्स के ऊपर LNG जो सी है आज़रबाईजान से भी मिल जाया करेगी। और माजी में एक आधे मुल्क से ये आप लोगों ने सुना था या बीच में आप लोगों ने गुज़श्ता 1-1.5 महीने में ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान को LNG देने को तैयार ही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं LPG के ऊपर।
आप लोगों के लिए मैं अरब न्यूज़ को दोबारा कोट करता जाता हूँ। 21 ट्रक्स ऑफ एलपीजी फ्रॉम उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमानिस्तान रीच वाया अफगानिस्तान के बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान के अंदर 21 ट्रक जो से है एलपीजी के पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हैं। पाकिस्तान अपनी एक सिम्स को, अपनी डायरेक्शन को यहाँ पर उसने एक थोड़ा सी उसके अंदर चेंजिंग भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ला रहा है। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान बहुत बेहतरीन ट्रैक के ऊपर चल गया है और जो कि बहुत साल पहले शायद चला जाना चाहिए। रशिया के साथ आप लोगों ने सुना है कि पाकिस्तान ने डिस्काउंट डील या जो भी एक डील की है ऑयल की, उसके लिए मैं अल जजीरा को कोट करता जाता हूँ। पाकिस्तान गेट्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ रशियन क्रूड ऑयल अंडर डिस्काउंट डील। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास लेट्स सपोज के अगर डॉलर्स के बचत आ रही है, ऑयल भी हमें मिल रहा है, डिस्काउंट रेट के ऊपर भी मिल रहा है, हमारी एक और साइड भी रशिया के साथ भी हमारे रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं और हो सकता है हमने युआन में पेमेंट्स करें, हो सकता है हम कोई इस तरह से और कोई अडॉप्ट कर लें रस्ते, तो इसमें किस कदर बेहतरी आएगी। जो डॉलर के ऊपर एक प्रेशर है, जो हर वक्त डॉलर का उठकर आसमान पर जाना है, अभी तो इंपोर्ट्स की वजह से जा रहा है ना, क्योंकि इंपोर्ट की जो सी एक रेगुलर इंपोर्ट है, बेसिकली इंपोर्ट बेस इकोनॉमी है ना हम लोग, तो उसके प्रेशर की वजह से ऊपर जा रहा है। और कुछ जो आपने कर्जे अभी ऑलरेडी पे करने हैं, अभी एक आधे मंथ तक, वो भी अभी आपकी वो किस्तें वो नहीं कर रही हैं। आसान और सादे लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ। तो इन द फ्यूचर ये किस कदर पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियली होगा कि आपको रशिया से डिस्काउंट के ऊपर ऑयल मिल जाए और आपकी डॉलर्स के अंदर वो भी जो सी है प्रेशर वो भी कम हो जाए और आपको फ़ायदा हो जाए उसके अंदर। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ आपके पास, तो यहाँ पर मैं ट्रिब्यून को कोट करता जाऊँगा कि पाकिस्तान पिंक सॉल्ट फाइंड्स मार्केट इन चाइना, कि पाकिस्तान चाइना को अपना पिंक सॉल्ट या वो जो एक पाकिस्तान के अंदर नमक निकलता है वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले था कि कुछ नॉमिनल से रेट्स के ऊपर पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक को वो अपना नमक जो सा निकलता था उसको देता था, देन वो आगे उसको रीपैक करके वो यूरोस के अंदर, डॉलर्स के अंदर, पाउंड्स के अंदर उसको कितने यूरोस का या पाउंड्स का वो ले जाकर बेचते थे, यहाँ से कोड़ियों के भाव को तुल कर जाता था। अब पाकिस्तान अपने पिंक सॉल्ट को चाइना को एक्सपोर्ट करने लगा है। चाइना के साथ और जितने हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें सी पैक का प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, वो अरबों डॉलर के हैं। वो कोई 1-1.5 अरब 2 अरब वाले प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, वो कई अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं कि जो उनसे अब आगे चलकर वो कंटिन्यू होने जा रहे हैं अभी कमिंग वीक्स के अंदर, मंथ्स के अंदर, और उसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम होने जा रहा है। जो सी ग्वादर से लेकर वो आपके कराकोरम हाईवे तक और इसके बाद फिर आगे वो सारे प्रोजेक्ट्स जो से हैं वो मजीद आगे वो कंटिन्यू होता है। मैं माइनिंग वीकली को मैं कोड करने जा रहा हूं क्योंकि माइनिंग से रिलेटेड है और माइनिंग वीकली को पढ़ने का एक अपना ही मजा होता है। बैरक एम्स टू हैव रिकॉर्डिक प्रोडक्शन बाय 2028। कनाडा की एक फर्म है बैरक एम्स। पाकिस्तान के जो रेकोटेक का हमारा प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर कॉपर की और गोल्ड की हमारी माइंस है, उसके ऊपर अपनी वर्किंग को एक मरतबा दोबारा रीस्टार्ट कर चुकी हुई है और इंशाअल्लाह ताला 2028 तक जो है वो कहा जा रहा है कि वहाँ से प्रोडक्शन हमारी निकलेगी। अरबों डॉलर की वो हमारी कान है रेकोटेक की, जिसके अंदर कॉपर भी है, जिसके अंदर गोल्ड भी है और बहुत सी मिनरल्स, बहुत सी मादनियात पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो इनको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है और कनाडा की इस फर्म के साथ पाकिस्तान की जो रियासत है वो अपना प्रोजेक्ट को वो रिव्यू कर रही है और आजकल उसके ऊपर वर्किंग हो रही है और इंशाअल्लाह ताला ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा और अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। अभी मैं रिसेंटली आज से एक दिन पीछे भी अगर चला जाऊं, 2 दिन पहले भी, तो मैं यहाँ पर द नेशंस को कोट करने लगा हूँ। सऊदी अरेबिया शोज इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान माइनिंग, एनर्जी एंड IT सेक्टर, कि पाकिस्तान के अंदर मिडल ईस्ट, गल्फ, सऊदी अरब, इन सारे ममालिक की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स के जो से प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान की रियासत उसके ऊपर इनके साथ काम कर रही है कि जिसके अंदर माइनिंग का सेक्टर है, मादनियात का या मिनरल्स का या डिगिंग करनी, इसके अंदर एनर्जी का सेक्टर है, जिसके अंदर पावर है, जिसके अंदर प्लांट्स है, जिसके अंदर आपकी ऑयल रिफाइनरीज हैं और ये सारा कुछ, ये सारे प्रोजेक्ट्स शामिल है, जिसके अंदर IT के प्रोजेक्ट्स शामिल है। इसके अंदर द नेशन कोट करता है कि सऊदी अरब शोज कीन इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान माइनिंग, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। द इंटरेस्ट वाज एक्सपेक्टेडली बाय हाई लेवल 16 मेंबर सऊदी अरब के, सऊदी अरब की तरफ से वो 16 मेंबर तक का एक डेलीगेशन पाकिस्तान में आया और जो सी हमारी स्पेशल इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन काउंसिल है कि जो इस चीज़ को मेक श्योर करेगी, उसने इसके अंदर अपना एक
जो पॉजिटिव एक जो इसके अंदर एक चीज़ है रोल प्ले करने के अंदर, वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो या वन विंडो ऑपरेशन के तहत जाने लगा है कि इन्वेस्टमेंट को इंतहाई आसान कर दिया जाए, कि बजाय इसके कि वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ महकमों के अंदर वो लोग जाकर परेशान होते रहे कि जिस किसी ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी फाइल्स जाती रहे, वो मूव होती रहे, पता नहीं वो किधर चला गया कागज जी, वो फाइल किधर चली गई, अभी वो फलां बंदा साइन करेगा, फलां करेगा। इन चीज़ों से निकलकर पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन ऑपरेशंस के अंदर भी जा रहा है कि जितनी इन्वेस्टमेंट आसान होगी, जितने उसके अंदर प्रॉब्लम्स कम होगी, उतना ही अट्रैक्ट करेगा वो फॉरेन इन्वेस्टर को कि आप जल्द अज जल्द अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर लेते हो, कि बजाय इसके कि परेशानियों के अंदर आप लोग मुब्तला रहो। उन चीज़ों को खैर मैं इधर ओपनली मैं इस तरह यूट्यूब पे ना ही करूँ डिस्कस, तो वो बेहतर है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ जनाब पाकिस्तान की, हमारे जो खित्ते के हालात हैं और जो हमारे पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ को कोट करता जाऊँ कि आप लोगों ने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब भी पाकिस्तान किसी न किसी ट्रैक को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हालात को, इस तरह की सिचुएशंस को पैदा करने की कोशिश की जाती है। जियो पॉलिटिक्स का एक तालिब इल्म भी हूँ, इतने साल गुजर गए इन चीज़ों को देखते हुए, और मैं हमेशा कहता था कि माजी में भी कि पाकिस्तान में जितने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक हुए, जितने पाकिस्तान के अंदर वो हालात को बिगाड़ने की कोशिश की गई, और मैं कहता था कि मैं देखूंगा कि आखिर रियासत का सब्र का पैमाना कहाँ जाकर लबरेज होता है, कहाँ तक उसको बर्दाश्त किया जाता है। एक छोटी सी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल अभी रिसेंटली देने लगा हूँ। चाइना के वाइस प्रीमियर, उनका 3 दिन का सरकारी दौरा होता है पाकिस्तान के अंदर, और जबकि सारी दुनिया की इस टाइम नज़रें पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं। आप लोग तो फंसे पड़े हो ना कि गोल्ड ऊपर जा रहा है जी, वो डॉलर ऊपर जा रहा है। आप लोग इन द फ्यूचर इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट उन कॉन्सेप्ट्स को मैं आप लोगों को जो क्लियर करना चाहता हूँ उसके ऊपर भी ज़रा बिगर पिक्चर के ऊपर भी आप लोग ज़रा नज़र रखो। उस छोटी सी एक कैनवस में से ना बाहर निकल कर आओ। आप लोग एक लम्हे के लिए नोट करें कि चाइना के वाइस प्रीमियर का टूर है 3 दिन का, और साथ ही पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट एक होता है कि जिसके अंदर 44 लोग जो उनसे हैं वो शहीद हो जाती है। जमीयत उलमा इस्लाम के वो एक कन्वेंशन के ऊपर, एक कह लें कि गेट टुगेदर के ऊपर, उसके ऊपर वो अटैक होता है और 44 लोगों की शहादत होती है। 44 बेगुनाह मासूम लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं एन उसी टाइम के ऊपर कि जबकि चाइनीज़ का टूर है पाकिस्तान के अंदर, और सी पैक के अलावा बाकी और प्रोजेक्ट्स जिसमें पावर प्लांट भी है और पता नहीं क्या क्या कुछ है, उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वो डिस्कशन वो जा रही होती है। तो इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है, और इंशाअल्लाह ताला जब अगर पाकिस्तान की रियासत ने इन चीज़ों की जिम्मेदारी उठाई है और बेड़ा उठाया है, मुझे रब ताला के घर पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बेहतरी वाले हालात होंगे। तो जनाब अभी तक के लिए आप लोगों के लिए ये जो मैंने आप लोगों को आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि गोल्ड अगर फंसा पड़ा रेंजेस के अंदर तो क्यों नहीं वो अभी तक उसके अंदर से निकला, ऑल्दो बाइंग प्रेशर है। मैं आप लोगों को बड़ा क्लियर ये बात कह रहा हूँ कि मैंने 2,07,000 के बाद से लेकर अब तक मैंने कहीं पर भी शॉर्ट की या मैंने सेल की कॉल नहीं अपने क्लाइंट्स के लिए मैंने दी। हर कोई अपने फैसले करने के लिए आज़ाद है, लेकिन मुझसे जब भी पूछा गया तो 2,07,000 के बाद IMF से अगले दिन से अब तक मैंने बाय ऑन होल्ड की मैंने पॉलिसी को अपनाया हुआ है। हाँ, मैंने 2024 के अंदर वक्ती तौर पे अगर किसी को निकलना था तो मैंने उसको कहा था कि मेरे ख्याल में शायद अभी आप लोगों को निकल जाना चाहिए अगर आप लोग निकलना चाहते हो, लेकिन फिर 220, 300, 220, 400 के बाद से 21 से लेकर अब तक दोबारा बाय एंड होल्ड की फॉर्मेशन इस टाइम चल रही है प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के अंदर। मैं एन सर के ऊपर चढ़कर काम करने वालों में से नहीं हूँ और मार्जिन्स और फासले बना कर रखता हूँ। तो जिन लोगों को नहीं समझ के कारोबार किस तरह से करना है वो लोग भी वक्त के साथ साथ फिर इन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। मैं अब भी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि मैं शॉर्ट की पोजीशन में जाऊं, नो नॉट एट ऑल। मैं चुप कर बैठूंगा और देखूंगा और समझूंगा कि क्या हो रहा है। डॉलर ऊपर जाता है जाए, गोल्ड ऊपर जाता है जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे ग्रुप के किसी भी मेंबर को इंशाल्लाह ताला लॉस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे कोई 1,60,70,000 रुपया पर पीस के प्रॉफिट के अंदर बैठे हैं। अगर ग्रोथ आती है या पॉजिटिव होता है, प्लस होता है,
वेल एंड गुड, लेकिन इस 500, 1000, 1500, 2000 की मूव के अंदर मैं चीज़ों को ना हाथों से छोड़ने वाला हूँ, ना इन फ़र्कों के अंदर जाकर मैं प्ले करना चाहता हूँ। और वीकली वाले जितने हैं, मैंने उन सारों को ये बात कही थी कि मेरे ख्याल में आप लोगों को ऑर्डर नहीं लगाना चाहिए, और मेरा ख्याल है आज वो दुआएं दे रहे हैं कि ना वो किसी की तरह का बदला भर रहे हैं, ना वो कोई फ़र्का पे कर रहे हैं वीकली का। और हर एक का तकरीबन कोई 600-700 रुपया भी अगर फ़र्का डालो ना, तो एक एक लॉट के ऊपर एक हफ़्ते का 60-70 हज़ार रुपया खुलकर वही साइड पे चला जाता है, और 2 हफ्ते इस चीज़ को गुजर चुके हुए हैं। नो मैटर गोल्ड ऊपर जाता है जाए, डॉलर ऊपर जाता है जाए, आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए, जितने भी प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर हो। जब दिल करेगा इसको पकड़ लेंगे, जब दिल करेगा इसको छोड़ देंगे, और इंशाल्लाह ताला बाकी जोन सा है वो लम्हा बलम्हा मैं आप लोगों के लिए अपडेट करता चला जाऊँगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों के कारोबार के अंदर बरकत अता फरमाए और पॉजिटिविटी को फैलाएँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का, आप लोगों के सुनने का जनाब। अस्सलाम वालेकुम।